Hello, dreamers. Welcome to Biomedicals. Myself, Saurabh Bora, final year MBBS student from Jawaharlal Nehru Medical College, अजमेर। देखिए, आज इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा नीट यूजी 2023 की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए केमिस्ट्री में कैसे स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट किया जाए, कम समय में ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ के ज़्यादा स्कोर कैसे बूस्ट किया जाए। तो लास्ट 4 इयर्स के जो एनटीए के जो पेपर्स जो एनटीए पेपर करवा रही है नीट यूजी का, जैसा कि आपको पता है 2019, 2020, 2021, 2022 लगातार 4 सालों से एनटीए ही नीट का पेपर करवा रही है। तो उन 4 सालों के पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस केमिस्ट्री के पेपर का आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। लास्ट 4 ईयर के एनटीए के पेपर्स का डीप एनालिसिस, इससे आपको मदद मिलेगी कि हर चैप्टर से केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर से किस किस ईयर में कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। और उससे आपको ये एनालिसिस से ये फायदा होगा कि आपको हाई स्कोरिंग चैप्टर्स का पता लगेगा कि केमिस्ट्री के अंदर ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स है जो हाई स्कोरिंग है, जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग है, जिससे एक एक चैप्टर से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे कौन से हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है केमिस्ट्री के, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो एंड तक देखिए। इसी तरह का सेम एनालिसिस मैं फिजिक्स का भी कर चुका हूँ, चैप्टर वाइज कितने कितने क्वेश्चन 4 सालों में एनटीए ने डाल रखे हैं और कौन कौन से हाई वेटेज फिजिक्स के टॉपिक से। तो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में क्लास 11 के फिजिक्स के हर एक चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने डाल रखा है वीडियो, और 12th के फिजिक्स के हर एक चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैंने डाल रखे हैं। इस वीडियो से आपको सिर्फ केमिस्ट्री की बात करेंगे अपन, केमिस्ट्री के 15 वो चैप्टर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अगर तैयार कर लेते हो तो इजीली 130 प्लस स्कोर आप कर जाओगे। मतलब 50% से कम सिलेबस आपको पढ़ना है और आप 70% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। हालांकि आप सभी जानते हैं नीट यूजी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें किसी भी तरीके से ऐसा प्रिडिक्शंस नहीं किया जा सकता, लेकिन लास्ट 4 ईयर के ट्रेंड्स को देख के अपन कुछ तो एनालाइज कर ही सकते हैं। दूसरी बात, जो भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सिर्फ 130 मार्क्स से कुछ नहीं होने वाला। केमिस्ट्री में मिनिमम 140 150 तक स्कोर करना पड़ेगा केमिस्ट्री में। लेकिन अगर आप अभी ये 15 चैप्टर भी कर लेते हैं तो आपको काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार 130 मार्क्स तो मेरे पक्के हो चुके हैं। अब आपको 3-4 चैप्टर ही और पढ़ने हैं 140 तक स्कोर करने के लिए। और SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनने तो अगर ये 15 चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ अगर अच्छे से तैयार कर लिए तो उनका सिलेक्शन डेफिनेटली श्योर है, अगर उनके बायोलॉजी में और फिजिक्स में अच्छा स्कोर है तो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए केमिस्ट्री में अपन देखते हैं, सबसे पहले 2019 की बात करेंगे, यहाँ 2020 की, फिर 21 की, फिर 22 की। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसे कहते हैं मोल कंसेप्ट। अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चैप्टर्स देखेंगे। 2019 में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है केमिस्ट्री का। 2020 और 21 में एक एक क्वेश्चन आया है, 2022 में 2 क्वेश्चन आए। मैं आपको पहले बता दूं कि 2019 और 20 इन दोनों सालों में 45-45 क्वेश्चन आया करते थे केमिस्ट्री के, और 2021 और 2022 में 50-50 क्वेश्चन आए केमिस्ट्री के। सेक्शन ए में 35 और सेक्शन बी में 15, जिनमें से आपको सिर्फ 10 ही करने थे। टोटल आपको करने तो 45 ही थे। ठीक है, 35 इसके और 10 इसके, करने आपको 45 ही थे। लेकिन क्वेश्चंस जो आए थे 2021 में 2022 में वो 50-50 क्वेश्चन आए थे। 2019 और 2020 में केमिस्ट्री के 45-45 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट अपन जो चैप्टर देखते हैं, आप देख सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। केमिस्ट्री में ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से एनसीईआरटी में, ये एटम्स के नाम से आपको फिजिक्स में भी मिलेगा ये सेम चैप्टर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 2019 में 2 क्वेश्चन आए, 20 और 21 में एक एक, और 2022 में 2 क्वेश्चन आए। ठीक है, और तीसरा चैप्टर जो है वो पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसमें सब कुछ आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इनका क्या ऑर्डर होगा, सब कुछ इसी चैप्टर में आता है। हर साल यहाँ से एक एक क्वेश्चन आया है, 2019, 20, 21, 22 हर साल आप देख सकते हो एक एक क्वेश्चन हर साल यहाँ से आया है। तो अभी ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां से एक दो सवाल आए हैं। कोई भी ऐसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी तक नहीं नजर आया जिससे बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग या हाई वेटेज हो। उसके बाद अपन देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ये बहुत ही हाई वेटेज और बहुत ही हाई स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि आप देख सकते हो 2019 में यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं, 2020 में आप देखोगे तो भी 2 क्वेश्चन आए हैं, 21 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 22 में 2 क्वेश्चन आए। मतलब डेफिनेटली यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। केमिकल बॉन्डिंग सबसे बेसिक चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसलिए ये तो आपको तैयार करना ही करना चाहिए। ठीक है,
जो भी नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग में स्पेशली आपको अच्छी पकड़ बनानी है ना। बीबीटी के ऊपर, बीबीटी के अलावा यहाँ पे एमओटी है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, इन सबके ऑर्डर्स कैसे होंगे, डाइपोल मोमेंट, सब कुछ केमिकल बॉन्डिंग आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन देगा आपको ये 2023 के पेपर में भी, 2023 के पेपर में भी अगर अपन बात करें तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर से देखो 19 में और 20 में एक एक सवाल आया, लेकिन 21 और 22 में 2-2 क्वेश्चन आए, ठीक है। फिर अपन देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। अगेन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के। 2019 में थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन है, 2020 में 4 क्वेश्चन है, 2021 में 2 क्वेश्चन है और 2022 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। मतलब आप देख सकते हो कि थर्मोडायनेमिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन आपके 2023 में यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम से 2019 में 4 क्वेश्चन आए, 20 में एक ही क्वेश्चन आया, 21 और 22 में 2-2 क्वेश्चन आए। यहाँ से भी आप इक्विलिब्रियम से भी 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो 2023 में। केमिकल बॉन्डिंग के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके लिए हाई स्कोरिंग, वो थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। छोटा चैप्टर है, हर साल एक एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन रिडॉक्स रिएक्शन से 2019, 20, 21, 22 चारों साल में आया है। हाइड्रोजन है सेम, छोटा चैप्टर है, अगेन 2019, 20, 21, 22 चारों साल आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इससे आपको समझ में आ गया, देखो रिडॉक्स और हाइड्रोजन दोनों से एक एक क्वेश्चन ही आता है, तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोटे चैप्टर है तो आप पढ़ सकते हो, इनको इजीली एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हर साल 19 में देख लो, चाहे 20 में देख लो, चाहे 21 में देख लो, चाहे 22 में देख लो, हर साल 2-2 क्वेश्चन आए, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने यहाँ दोनों की बात करी, जो 11th क्लास वाला है वो भी और 12th क्लास वाला है वो भी। 2019 में यहाँ से 4 सवाल आए, जबकि 20, 21, 22 में मतलब 5 क्वेश्चन आए थे 2019 में, और 20, 21, 22 में यहाँ से 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं दोनों ब्लॉक। मतलब टोटल 11th और 12th क्लास दोनों का मैं मिला रहा हूँ। ग्रुप नंबर 13 से अपन स्टार्ट करते हैं, ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट करते हुए ग्रुप नंबर 18 तक, टोटल सारे के सारे ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली 11th क्लास में है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन और नियॉन फैमिली जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, क्लास 12th में। दोनों को मिला के, दोनों पी ब्लॉक वाले चैप्टर को मिला के आपको 4 से 5 क्वेश्चन 2023 के पेपर में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए ये भी एक हाई स्कोरिंग है चैप्टर में से आता है, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। 2019 में यहाँ से एक ही क्वेश्चन आया, लेकिन 2020, 21 और 22 तीनों साल में यहाँ से 2-2 क्वेश्चन आए, ठीक है। जीओसी से 2-2 क्वेश्चन आए, तो ये भी एक हाई स्कोरिंग चैप्टर में काउंट कर सकते हैं। उसके बाद अगेन हाई स्कोरिंग चैप्टर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन फिर से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। 2019 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 20 में 2 क्वेश्चन, 21 में वापस 3 क्वेश्चन और 22 में 2 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो 2-3 क्वेश्चन हर साल हाइड्रोकार्बन से आते हैं। मतलब जीओसी और हाइड्रोकार्बन दोनों मिला दोगे आप तो आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर साल, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री छोटा चैप्टर है, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाता है तो कभी नहीं आता, जैसे आप देख सकते हो 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन 2019, 21 और 22 में एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अपन 12th क्लास पे रहते हैं। 11th क्लास के चैप्टर सारे खत्म हो चुके हैं। 12th क्लास में आता है अपना पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से 19 में और 20 में एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन 21 और 22 में 2-2 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। उसके बाद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती है इसमें, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हो 2019 में, 20 में और 21 में तीनों में 2-2 क्वेश्चन है, लेकिन 22 में कोई क्वेश्चन नहीं आया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 12th क्लास का 3rd चैप्टर है। 2019 में यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं, 2020 में यहाँ से 3 क्वेश्चन आए हैं, 2021 में 2 क्वेश्चन, 2022 में 3 क्वेश्चन। अगेन इट्स हाई स्कोरिंग, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हर साल आ रहे हैं, 2-3, ठीक है। फिर आप देख सकते हो नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से 2019 में 2 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 20, 21, 22 में सिर्फ एक एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री बिल्कुल छोटा चैप्टर है, हर साल एक क्वेश्चन पक्का आना है। देख सकते हो आप 2019, 20, 21, 22 चारों साल में एक एक क्वेश्चन आया है। तो कई चैप्टर्स केमिस्ट्री में ऐसे जो बहुत छोटे हैं, जिनसे एक एक क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। जैसे अभी तक आपने कौन से चैप्टर देख लिए जिनसे एक क्वेश्चन आना है, हर साल आना है? एक तो क्या पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के बाद आपने देखा रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद अभी आपने देखा सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के बाद आपने देखा सरफेस केमिस्ट्री। छोटे चैप्टर से हर साल एक सवाल आना है यहाँ से, तो ये आपको बाद में करने, पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ वो करने हैं, फिर आपके पास समय बचता है तो फिर आपको ये सरफेस केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, सॉलिड स्टेट, हाइड्रोजन, इस तरह के चैप्टर्स को बाद में करने हैं, ठीक है। फिर आप देख सकते हो जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स,
ये जो चैप्टर है इसको मेटलर्जी के नाम से भी जाना जाता है। इससे भी एक एक क्वेश्चन आता है। देखो 2019 में भी एक आया हुआ है, 20 में भी एक आया हुआ है, 21 में यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 22 में अगेन एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक छोटा चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन हर साल आता है। फिर अगेन अपन आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर अपन बात करते हैं, पी ब्लॉक की मैंने बात 11th और 12th दोनों की कंबाइन कर ही ली थी। 2019 में एक क्वेश्चन है, 20 में एक क्वेश्चन है, 22 में एक क्वेश्चन है, लेकिन 21 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक, ये चारों ब्लॉक आप अच्छे से तैयार कीजिए। एसपीडीएफ ये चारों अच्छे से तैयार कर लेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे अगर आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक तैयार कर लेते हैं अच्छे से। पी ब्लॉक काफी बड़ा चैप्टर है, 11th में भी है, 12th में भी है, 2 ग्रुप उसके 11th में, 4 ग्रुप 12th में। फिर अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भले ही देखो 19 में एक सवाल आया है, लेकिन 20, 21, 22 में 2-2 क्वेश्चन आते हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर में काउंट होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद हेलो एल्केन और हेलो एरिन, इतना ज्यादा स्कोरिंग नहीं है, देख सकते हो आप। 19 में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, 20, 21, 22 में एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। एल्कोहल फिनोल ईथर से भी कोई ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर नहीं है। 2019 में 2 क्वेश्चन आए, 20 में और 21 में एक एक क्वेश्चन आया और 22 में फिर से 2 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे, तो आपको देखने को मिलेगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप देख सकते हो 19 में एक क्वेश्चन है, 20 में 3 क्वेश्चन, 21 में 3 क्वेश्चन और आप ये देखिए 22 में 4 क्वेश्चन आए। मतलब इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन हर बार आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्डोल, केनिजारो, कार्बोक्सिलिक एसिड सब कुछ यहीं पे है। इटार्ड रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन, रिमर-टिमान, बहुत सारी रिएक्शंस है यहाँ पे, इसलिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पक्के आते हैं। इसको अच्छे से तैयार करके रखिए। बाकी के जो 4 चैप्टर है, चारों के चारों बिल्कुल छोटे हैं, आप देख सकते हो। अमीन हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, पॉलीमर हो गया और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया। ठीक है, अमीन से देखो 19 में एक सवाल है, 20 में एक सवाल है, 21 में 2 क्वेश्चन है और 22 में 3 क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल से 19 में एक सवाल है, 20 में एक सवाल है और 21 और 22 में एक एक क्वेश्चन है। जबकि पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अगेन वैसे चैप्टर है जिनसे छोटे चैप्टर है, पढ़ लो, एक क्वेश्चन हर साल आएगा। देखो 2019, 20, 21, 22 चारों साल एक एक क्वेश्चन आया हुआ है पॉलीमर से, और 19, 20, 21, 22 चारों साल में एक एक क्वेश्चन आया हुआ है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो टोटल 30 चैप्टर्स है और 11th और 12th क्लास दोनों मिला के, और मैंने आपको 4 साल का एनालिसिस आपको बहुत ही कम समय में मैंने डीपली एनालाइज करके आपको बता दिया है कि कौन कौन से चैप्टर से हर साल कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। इस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो हाई स्कोरिंग में से काउंट होते हैं। आप देख सकते हो, अगर आप देखना चाहो, केमिकल बॉन्डिंग काफी स्कोरिंग है, थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, इक्विलिब्रियम अगेन हाई स्कोरिंग। उसके बाद एसपीडीएफ तो आपको तैयार करना ही है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक तीनों के तीनों बहुत स्कोरिंग है। जीओसी और हाइड्रोकार्बन ये अगेन हाई स्कोरिंग है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन वेरी हाई स्कोरिंग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर से एक बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग चैप्टर्स में से काउंट होता है। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी हाई स्कोरिंग में से काउंट होते हैं। तो ये 11 चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग है, तो ये 11 चैप्टर तो आपको तैयार कर ही लेने चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स 11th वाला और 12th वाला दोनों। फिर उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 11 चैप्टर तो बिल्कुल तैयार कीजिए। इसके अलावा ऐसे चैप्टर जिनसे 2 सवाल आते हैं, कभी 2 कभी 1, कभी 1 कभी 2, इसमें से एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक सॉल्यूशन, एक स्टेट्स ऑफ मैटर और एक पॉलीमर, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जहां से किसी साल तो 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो किसी साल 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर अपन इसको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिवाइड करके देखना चाहे तो भी आप देख सकते हो। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री, देखो हर एक, अब आपके टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके 2023 में। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं फिजिकल की, तो 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऑन एन एवरेज। ठीक है, उसमें से आप देख सकते हो थर्मो और इक्विलिब्रियम तैयार कर लिया आपने, 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन तैयार कर लिया, 4 से 5 क्वेश्चन हो गए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम और स्टेट्स ऑफ मैटर तैयार कर लिया, 3 से 4 क्वेश्चन हो गए। मतलब अगर 17 में से आप प्रेडिक्ट करो तो आराम से आपको 11 से लेकर 14 क्वेश्चन तो ये इन 6 चैप्टर से मिल जाएंगे। समझ गए बात को? ये बात हो गई फिजिकल केमिस्ट्री की। फिर अपन बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में भी आपको 17 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे लगभग। तो आप देख सकते हो केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से तैयार कर लीजिए। केमिकल बॉन्डिंग अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके 3 क्वेश्चन पक्के हैं। फिर आपने ये ब्लॉक्स तैयार कर लिए, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, अगर ये तैयार कर लिए तो 7 से 8 क्वेश्चन अगेन यहाँ से तैयार हो जाते हैं आपके। तो 17 में से 10 क्वेश्चन, आप ये 4 चैप्टर तैयार कर लो, आपके 10 क्वेश्चन तैयार है इनऑर्गेनिक में।
फिर आप देख सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 17 लगभग 16-17 क्वेश्चंस आपको आएंगे पेपर में। ठीक है, तो आप ये जीओसी और हाइड्रोकार्बन तैयार कर लीजिए। जीओसी और हाइड्रोकार्बन तैयार करती है आपके 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल तैयार है। इसके अलावा अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और पॉलीमर तैयार कर लिया तो अगेन 3 से 4 क्वेश्चन आपके फिर से तैयार है। तो इन 17 में से भी आप देख सकते हो कि लगभग आपने अगर ये 4 चैप्टर कर लिए तो लगभग आप देख सकते हो 7 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी काफी अच्छी है। इसके अलावा आप एक चैप्टर और अमीन भी ऐड कर सकते हो। अगर आप 5 चैप्टर देखो तो 5वां चैप्टर अमीन भी एक छोटा चैप्टर है, अच्छा आराम से 1-2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं कितने कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं 2023 के पेपर में। अगेन मैं समराइज करूं कौन कौन से चैप्टर आपको मस्ट करने ही चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, उसके बाद आप देख सकते हो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 11 चैप्टर तो आपको तैयार करने ही करने चाहिए। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस आप देख सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टोटल मैंने 15 चैप्टर बताए हैं। 15 चैप्टर आप तैयार करते हो, आपके 30 से 35 क्वेश्चन तैयार है आउट ऑफ 45 जो आपको करने हैं। हालांकि आएंगे 50 लेकिन करने तो आपको 45 है। 30-35 क्वेश्चन आपके इजीली तैयार है। कहने का मतलब अगर आप सिलेबस का 50% से भी कम सिलेबस करते हो तो भी आपके 70% से ज्यादा स्कोर आपका कंफर्म आना है अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो। ठीक है, और अगर आपके पास प्रॉपर समय है, आपने पहले पढ़ रखा है, तो आप रिवाइज आपको सारे चैप्टर्स करके जाने हैं। हर एक चैप्टर प्रॉपर इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ही की डिमांड पे मैं केमिस्ट्री का एनालिटिक वीडियो लेके आया हूं जिससे आपको पूरा केमिस्ट्री में किस किस चैप्टर की कौन कौन सा हाई वेटेज है, कौन सा लो वेटेज है, कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे हर साल एक एक क्वेश्चन पक्का आता है, उसके नाम भी मैं वापस बताता हूँ। तो पीरियोडिक टेबल हो गया, पीरियोडिक टेबल के बाद रिडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आप देख सकते हो ये सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के बाद आप देख सकते हो सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री के बाद मेटलर्जी, मेटलर्जी के बाद आप देख सकते हो ये पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये ऐसे चैप्टर्स है जहां से बिल्कुल छोटे हैं और एक एक सवाल हर साल आता है। अगर आपके पास प्रॉपर समय है तो इन चैप्टर्स को भी पढ़िए, लेकिन जो मैंने आपको 11 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बताए वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।